Hello students, I am Dheeraj sir, present here to describe the syllabus for class 9th for the session of 2020 and 2021. Dear students, आज मैं आप लोगों के सामने अ, इस न्यूली सिलेबस को डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। ये जो सीबीएसई के द्वारा प्रेस्क्राइब किया गया है नेक्स्ट सेशन 2020 एंड 2021 के लिए, इसमें क्या कुछ चेंजेस है। तो जैसा कि कोविड-19 के इफ़ेक्ट के कारण बोर्ड एग्ज़ाम्स के सिलेबस में थोड़ा सा सीबीएसई ने चेंज किया है, लेकिन क्लास 9th के लिए ऐसा कुछ चेंजमेंट देखने को नहीं मिला। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जिस बुक का कोड नंबर है 184 एंड सिलेबस क्लास 9th, सेक्शन वाइज वेटेज क्या हो सकता है इसमें देखें। सेक्शन ए बी सी, जैसा कि आपको पता है कि आपका जो सिलेबस है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। रीडिंग स्किल्स जो 20 मार्क्स का होगा, राइटिंग स्किल्स विद ग्रामर ये 30 मार्क्स का होगा। इसके बाद सेक्शन सी जो है ना वो लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट, ये 30 मार्क्स का होगा। ये जो एनुअल एग्ज़ाम है वो आपका 80 मार्क्स का होता है। इसके बाद 20 मार्क्स का जो है ना वो इंटरनल असेसमेंट होता है। इंटरनल असेसमेंट क्या होता है इसके बारे में आपको लास्ट में डिस्कस करूँगा। सो सबसे पहले लेते हैं सेक्शन ए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 2 तरीके के पैसेज आते हैं। एक फैक्चुअल पैसेज होता है और दूसरा डिस्कर्सिव पैसेज। जो फैक्चुअल पैसेज होता है वो 300 टू 350 वर्ड्स इसकी जो लेंथ होती है, और इसमें जो है ना 8 ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होते हैं जो 8 नंबर के होते हैं, मतलब ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। और इसके बाद जो डिस्कर्सिव पैसेज, अच्छा जो फैक्चुअल पैसेज होता है ये फैक्ट पे डिपेंड होता है, और जो डिस्कर्सिव पैसेज होता है ये फैक्ट नहीं होता है। इसमें थोड़ा सा ये जिसको कहते हैं कि थोड़ा सा ये जिगजैग करता हुआ पैसेज होता है कि इसके जो फैक्ट होते हैं वो इधर के उधर होते हैं, मतलब सीधी तरीके से समझ में नहीं आता है, जिसको असंगत तरीके से हम कह सकते हैं। तो ये जो 350 से 400 वर्ड्स का होगा, और इसमें 4 शॉर्ट टाइप्स के क्वेश्चन होंगे जो इसके जो है ना फैक्ट से रिलेटेड होंगे, और इसके बाद 4 जो क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के होंगे। तो कहने का मतलब है कि जो 4 शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे, और ये 4 ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे ये आपके 1 मार्क्स के होंगे। तो टोटल ये होगा 12 मार्क्स का। तो 12 एंड 8 टोटल नंबर फॉर दिस सेक्शंस 20 मार्क्स। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब सेक्शन बी स्टार्ट होता है। सेक्शन बी, राइटिंग स्किल्स एंड कंटेक्चुअल ग्रामर। ये सेक्शन जो है ना वो 30 मार्क्स का होता है। तो इसमें क्या कुछ होता है इसके लिए देखना है ज़रा। तो राइटिंग एंड इनफॉर्मल लेटर्स ऑन अ सिचुएशन, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, पर्सन, प्लेस, इवेंट, डायरी एक्सेट्रा। ये जो होता है ये 100 टू 20 वर्ड्स का जो है ना 150 टू 20 वर्ड्स में लिखा जाता है। ये विजुअल और वर्बल दोनों हो सकता है। इसके लिए जो है ना वो 10 मार्क्स रिजर्व किए गए हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और होता है जो राइटिंग स्टोरी से रिलेटेड होता है। इसमें कोई एक थीम दी गई होती है, तो वो वर्बल हो सकती है, विजुअल हो सकती है। ये 150 टू 200 वर्ड्स ये भी होता है, और इसके लिए भी मार्क्स 10 ही रिजर्व किए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट कंटेंट आपका आता है वो ग्रामर। ग्रामर में क्या सिलेबस है, तो देखिए आप जैसा कि देख पा रहे हैं इसमें कि टेंसेस, मॉडल्स, यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्करर जिसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा, जो रिपोर्टेड स्पीच में है वो कौन कौन से पॉइंट्स में रखे गए हैं, जैसे कमांड एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस एक्सेट्रा। इसके बाद क्लॉजेस स्टार्ट होते हैं। तो क्लॉजेस में इन्होंने नाउन क्लॉज रखा है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन एंड टाइम, एंड रिलेटिव क्लॉज, और इसके बाद डिटर्मिनर्स एंड प्रीपोजिशन। तो इस तरीके का ये ग्रामर का कंटेंट्स है। अच्छा, ये केवल कंटेंट्स है। इसके बाद क्वेश्चन कैसे होंगे वो आपको यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। द अबव आइटम्स में बी टेस्ट थ्रू टेस्ट टाइप्स ग्रामर इन कंटेक्स्ट एज गिवन बिलो। किस तरीके से ये पूछा जाएगा ये बताया जा रहा है कि ऊपर जो आइटम हैं आपको पढ़ने हैं, फिर वो एग्ज़ाम में कैसे उनको फॉलो करना है। तो क्लोज पैसेज, गैप फिलिंग, एडिटिंग, ये पैसेज होता है, उसमें गैप दिए रहते हैं और एडिटिंग करना होता है।
ये 4 मार्क्स का होगा। और जो डायलॉग राइटिंग है, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन क्या आएगा, जैसे डायलॉग राइटिंग है, रिपोर्ट है, डायलॉग है किसी इवेंट पर, ये 6 मार्क्स का होगा। तो टोटल ग्रामर कितने का होगा आपका, 10 मार्क्स का। अच्छा, 10 मार्क्स का आपका ये ग्रामर का सेक्शन हो गया है, और 10 मार्क्स का आपका शॉर्ट स्टोरी हो गया है, और 10 मार्क्स का आपका जैसे कि मैंने बताया कि पैराग्राफ हो गया, डायरी एंट्री हो गया, इन्फॉर्मल लेटर हो गया, एट्सेट्रा। तो टोटल ये 30 मार्क्स का हो गया। नेक्स्ट अब देखते हैं आपका, नेक्स्ट है लिटरेचर सेक्शन, सेक्शन सी में लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडर टेक्स्ट बुक, ये भी 30 मार्क्स का होगा। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ये जो इसमें जो क्वेश्चन आएगा जो 4 मार्क्स का होगा, उसमें देखना है क्या है कि वन ऑफ द टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज पोइट्री प्ले फॉर रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ये रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आएगा, और ये क्या होगा, एक्सट्रैक्ट बेस होगा। इसमें प्रोज से भी लिया जा सकता है और पोइट्री से भी लिया जा सकता है। इसमें क्या होगा, टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच बेस्ड ऑन इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ हम कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा लास्ट ईयर की अपेक्षा ये चेंज हुआ है, क्योंकि पहले कुछ क्वेश्चन ये 4 मार्क्स का जरूर होता था, मार्क्स में तो कोई इन्होंने डिफरेंस नहीं रखा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ये चेंज कर दिया कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं। पहले कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स के होते थे, ठीक है, लेकिन इसमें इन्होंने 2 क्वेश्चन दे दिए हैं, जिसको हम शॉर्ट टाइप भी कह सकते हैं, और जो 2 मार्क्स का होगा एक क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आएगा, उसमें करीब कितने क्वेश्चन आएंगे, 7 क्वेश्चन आएंगे, और 7 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन करने हैं। अच्छा, जो 7 क्वेश्चंस आएंगे, अच्छा हाँ सॉरी 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको, नो सॉरी 5 क्वेश्चन, 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, करने होंगे। उसमें से कितने क्वेश्चंस किससे आएंगे, तो जो 3 क्वेश्चंस होंगे वो बिहाइव से होंगे, और 2 क्वेश्चंस जो है ना वो मूवमेंट से होंगे। इस तरीके से आपको करने होंगे, ऐसा कुछ दिया होगा। तो कितने करने, 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ फ्रॉम बिहाइव एंड 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 3 फ्रॉम द मूवमेंट्स। इस तरीके से कुल 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, और ये 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, और इस क्वेश्चन के लिए टोटल नंबर रखे गए हैं 10 मार्क्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन होगा, इसमें आपका 100 to 150 वर्ड्स में लिखना पड़ेगा इसका, और ये जो क्वेश्चन होगा वो बिहाइव से होगा आपका, ठीक है ना, और ये 8 मार्क्स का होगा। यस, फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन होगा, और इसमें आपका ये जो क्वेश्चन होगा वो मूवमेंट से होगा। किससे होगा, मूवमेंट से होगा। ये भी लॉन्ग टाइप का होगा, तो इसकी वर्ड लिमिट होगी 100 to 150 वर्ड्स। तो इस तरीके से जो है ना 8 मार्क्स के 8 मार्क्स के 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, और 10 मार्क्स के जो है ना शॉर्ट टाइप्स होंगे, जिसमें आपको 5 जो है ना अटेम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 7 में से, और 4 मार्क्स में जो है ना वो एक्सट्रैक्ट होगा, जो प्रोज से भी हो सकता है और पोइट्री से भी हो सकता है। तो ये टोटल मिला के आपका हो जाएगा 80 मार्क्स। अब नाउ वी डिस्कस द इंटरनल असेसमेंट। जो 20 नंबर्स का मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोला था, मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगा। तो ये इंटरनल असेसमेंट क्या है, देखिए इंटरनल असेसमेंट जो भी आपकी स्कूलिंग एक्टिविटीज़ होती है क्लास के दौरान, या जो आप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, या जो आपका, चूँकि सीबीएसई है तो लैंग्वेज की भी फ्लुएंसी देखी जाती है, और कुछ पोर्टफोलियो वगैरह बनता है, तो उसके बारे में जो है ना इस चीज़ को देखना है। तो जो इंटरनल असेसमेंट होगा, उसमें पीरियडिक जो असेसमेंट होगा वो 10 मार्क्स का होगा। अब पीरियडिक असेसमेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने क्या कितने पीरियड अटेम्प्ट किए हैं, और किस तरीके से क्या आपका वो देखा जाएगा, उसके लिए 10 मार्क्स रिजर्व किए गए हैं। अच्छा, इसके बाद फिर पोर्टफोलियो जो है ना, पोर्टफोलियो 5 मार्क्स का होगा। अब पोर्टफोलियो में क्या होता है कि आपका जैसे कि कुछ फाइल्स वर्क होता है, ठीक है ना, वो फाइल्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो बनाने होंगे उस लैंग्वेज से रिलेटेड, स्पीकिंग स्किल्स वगैरह जो भी हैं उसमें कराया जाएगा, तो वो 5 मार्क्स उसके लिए रखे जाएंगे। और जो 5 मार्क्स नेक्स्ट रखे जाएंगे वो होंगे आपके सब्जेक्ट एनरिचमेंट असेसमेंट एक्टिविटीज़, मतलब सब्जेक्ट में आपका कितना कमांड है। तो टोटल पीरियडिक असेसमेंट 10 मार्क्स, पोर्टफोलियो 5 मार्क्स, एंड सब्जेक्ट एनरिचमेंट असेसमेंट 5 मार्क्स, तो टोटल ये आपका 20 मार्क्स हो गया। तो 80 आपका जो टेक्सचुअल होगा वो लिटरेचर होगा, और 20 मार्क्स का आपका होगा ये असेसमेंट, तो टोटल आपका 100 मार्क्स। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, और नेक्स्ट टर्न पर जब भी आपका वीडियो अपलोड किया जाएगा यूट्यूब पर, तो उसमें फर्स्ट चैप्टर जो है ना वो
मूवमेंट्स का, द लॉस्ट चाइल्ड, वो डिस्कस किया जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे। हाँ, और एक चीज़ जो ज़रूरी बात मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, अ, हमारे देश में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा एक संकट जिसको कहते हैं कि एक पेंडेमिक के कारण जो आया है, प्लीज़ सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमारी सरकार को जो है ना साथ दीजिए, और कहीं भी कोई ऐसा काम ना करिए जो कहीं न कहीं हमारे रूल्स को ब्रेक करता हो, या हमारे लिए, आपके लिए या सरकार के लिए जो है ना किसी खतरे का सबब बने। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, अपने घर को सैनिटाइज़ करेंगे, अपने आप को सैनिटाइज़ करते रहेंगे, और इसी के साथ ये, थैंक यू।